आज देखेंगे कौन सा ब्रोकर बेस्ट है ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, डीमैट अकाउंट चाहिए, आपको एक ब्रोकर भी चाहिए। ये तीनों चीज आपको डायरेक्टली ब्रोकर प्रोवाइड करता है। और आप अभी सोच में पड़े हो कि कौन से ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना अच्छा है। ये वीडियो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बनाया है। आज मैं आपको 3 ब्रोकर बताऊंगा जो अभी के बेस्ट ब्रोकर है, और इन तीनों में से आप किसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की सर्विसेज आपको मिलेगी। कोई भी अकाउंट ओपन करने से पहले 3 चीज को हमें देखना चाहिए। सबसे पहला ब्रोकरेज, कितना पैसा लगता है ट्रेड करने का। दूसरा है कि उनकी सर्विसेज कैसी है, कौन कौन सी सर्विसेज वो दे रहे हैं। और तीसरा है कोई हिडन चार्जेस है या नहीं। हिडन चार्जेस का मतलब हर साल एएमसी वगैरह लगा देते हैं। इसका मतलब 300, 400, 500 रिन्यूअल फीस करके आती है। और कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जो बताते नहीं है मगर होते हैं। फिर जब आप ट्रेड करते हो, फिर उसके बाद स्टेटमेंट देखते हो, तो आपको पता लगता है कि हाँ, मैंने तो 500 का प्रॉफिट करा था, ब्रोकरेज मेरा 40 रुपए 60 रुपए जाना था, अब आपके हाथ में आ रहा है 200 रुपए। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई भी हिडन चार्जेस हैं। तो ऐसी चीज से बचने के लिए हमें एक अच्छा ब्रोकर चुनना जरूरी है। इन चीज के लिए मेरे पास 3 ब्रोकर हैं, अच्छे ब्रोकर। सबसे पहला ब्रोकर है जेरोदा। जेरोदा की प्राइसिंग देखते हैं पहले। जेरोदा इक्विटी के लिए 0 रुपीज। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, इसका मतलब आज आपने खरीदा और 3-4 दिन बाद फिर आपने बेचा, तो आपको और कोई भी पैसा नहीं लगेगा। 0 इक्विटी डिलीवरी का दे रहा है। इंट्राडे में आप देखोगे तो 20 रुपीज है। इसका मतलब अगर आपने कोई भी शेयर आज खरीदा और आज बेच दिया, तो आपको फिर 20 रुपीज का ब्रोकरेज लगेगा। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके लिए फ्री है। एफएनओ ट्रेड्स का मतलब है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो भी आपका 20 रुपए लगेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट में जेरोदा का काइट है। आप ट्रेडिंग करोगे तो ये काइट से ट्रेड करोगे। यहाँ पे मोबाइल में भी चलेगा, वेबसाइट में भी चलेगा। कंसोल इसका बैक ऑपरेशंस का है। आपने क्या किया, कितने ट्रेड की, उसकी स्टेटमेंट वगैरह जो भी निकलती है वो कंसोल से निकलती है। कॉइन हो गया, एपीआई हो गया, बार्सिटी इसका और नॉलेज प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब आप यहाँ से सीख सकते हो कि ट्रेडिंग कैसे करें। यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं ट्रेडिंग के बारे में। यहाँ से आप लर्निंग साइट है बार्सिटी जेरोदा का। दूसरा ब्रोकर है हमारा अपस्टॉक की प्राइसिंग देखते हैं। प्राइसिंग आपका ब्रोकरेज 0, इक्विटी, एफएनओ, करेंसी एंड कमोडिटी करके इसने है। यहाँ पे इसका मतलब है अगर इंटरडे करोगे तो भी 20 रुपए है। इक्विटी का यहाँ पे आपको अगर आप ट्रेड का इक्विटी आज खरीद रहे हो और 2-3 दिन बाद ऐसे बेच रहे हो, तो भी आपको 20 रुपीज का डिलीवरी चार्ज आपको लगेगा। इसका मतलब अगर आप इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो तो अपस्टॉक में आपको 20 रुपए देना पड़ेगा ब्रोकरेज। जेरोदा में आपको ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं थी इक्विटी डिलीवरी में, पर यहाँ पे आपको ब्रोकरेज देने की जरूरत है, तो इसका ब्रोकरेज थोड़ा हाई होगा। अपस्टॉक अच्छे ब्रोकर है पर पैसा लेता है ये अपस्टॉक। अब तीसरा ब्रोकर है फायर्स का भी मार्केट में बहुत अच्छा नाम है। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स फायर्स में अपना अकाउंट ओपन करके वहां से ट्रेड कर रहे हैं। मुझे भी अच्छा लगता है। इन तीनों में से मुझे 2 ब्रोकर अच्छे लगते हैं, फायर्स एंड जेरोदा। बहुत सारी चीजें फायर्स में मैं ये भी बताऊंगा। सबसे पहले इसकी प्राइसिंग देखते हैं। इक्विटी डिलीवरी में 0, जेरोदा की तरह इक्विटी में अगर आप 2-3 आज खरीद के 2-3 दिन बाद शेयर बेच रहे हो तो उस पे 0 है। एएमसी चार्ज फ्री है। इंटरडे फ्यूचर्स ऑप्शन में 20 रुपीज का चार्जेस है। प्रोडक्ट्स में आपका है फायर्स वेब जैसे जेरोदा का काइट है। ब्राउजर से ओपन करके फायर्स वेब से ट्रेड कर सकते हो। फायर्स ऐप मोबाइल के लिए हो गया, फायर्स 1 हो गया, इंस्टा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन चेंज के लिए हो गया। ट्रेडिंग व्यू करके है। ये ट्रेडिंग व्यू फायर्स अपना अलग चार्ट प्रोवाइड नहीं करता, इसने अपनी चार्ट को ट्रेडिंग व्यू से इंटीग्रेट कर रखा है। ट्रेडिंग व्यू दुनिया भर में फेमस है, वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी है, तो अच्छा चार्ट है। फायर्स का सबसे बेस्ट चीज फायर्स जो प्रोवाइड करता है वो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। एक फायर्स इनसाइट हो गया, फायर्स नेक्स्ट हो गया, आईपीओ डायरेक्ट आईपीओ वगैरह आप सब कुछ कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद और सबसे मेन चीज आती है फायर्स का जॉनर। फायर्स का जॉनर मतलब अगर आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस चीज का आप नोट कर सकते हो वहाँ पे। आपने ट्रेड क्यों लिया, क्या किसकी वजह से लिया। तो ये एक ऐसी सर्विसेज है जो फायर्स प्रोवाइड करता है, जिसके लिए बाहर वर्ल्ड वाइड में ट्रेडर्स बहुत सारे पैसे पे करते हैं इसको जॉनरलिंग करने के लिए। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो, शुरू से आप जॉनरलिंग करना स्टार्ट करते हो अपनी ट्रेडिंग की करियर में या इन्वेस्टिंग के लिए,
तो ये आपके लिए भी अच्छा है और आपकी सीखते टाइम के लिए भी अच्छा है और एक अच्छी हैबिट भी बनती है। एक दिन ने क्या करा, उसने क्या ट्रेड करा, उस चीज को जनरल करके रखना एक अच्छी आदत है। आज आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी, मान लो आज आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी, रिलायंस का कोई एक शेयर आपने खरीदा, फिर आपने उस चीज को ऐसे ही छोड़ दिया और 2 साल 3 साल बाद आप आ रहे हो, फिर आप देख रहे हो, आप अभी सोच में पड़े हो कि हाँ मैंने ये शेयर खरीदा तो क्यों खरीदा। इस चीज का आंसर भी तो चाहिए, 2-3 साल में तो आप भूल गए होगे। तो आप फायर्स, अगर आपने जर्नलिंग करी है तो आप फायर्स में आके देख सकते हो कि हाँ मैंने फायर्स जर्नल में इस चीज की वजह से मैंने ये शेयर खरीदी थी, मेरी एग्जिट पॉइंट यहाँ पे है, उस टाइम पे मैंने सोचा था, उसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, सब कुछ जर्नल कर सकते हो। एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ट्रेड करने के लिए प्लानिंग, ऑप्शंस के लिए प्लानिंग, फ्यूचर्स के लिए प्लानिंग आप यहाँ से कर सकते हो। फायर्स स्कूल ऑफ स्टॉक है, ट्रेडिंग के बारे में सीख सकते हो। कम्युनिटी है, फायर्स की अपनी कम्युनिटी बना रखी है, उनका कम्युनिटी का पेज है, बहुत सारे ट्रेडर्स वगैरह वहाँ पे आते हैं, अपनी इनसाइट्स वगैरह देते हैं, आप वहाँ पे अपनी इनसाइट्स वगैरह दे सकते हो। और एपीआई और एल्गो फॉक्स ये बड़े ट्रेडर के लिए हो गया। अगर आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा है और आप एपीआई की तरह से कोई भी एल्गोरिदम की तरफ से आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, एल्गोरिदम बना के, तो आप इस पे कर सकते हो। मैंने आपको 3 बेस्ट ब्रोकर तो बता दिए। मुझे इन तीनों ब्रोकर में से 2 ब्रोकर अच्छे लगते हैं, एक जेरोदा हो गया, दूसरा फायर्स। इन दोनों में से अगर मैं आज एक नया ट्रेडर हूँ और मुझे एक न्यू ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो मैं जेरोदा और फायर्स में से किसी एक को चुनूंगा। उसमें से भी सबसे पहले फायर्स को चुनूंगा। फायर्स को चुनने का मेन रीजन है, पहला इसका चार्ट, दूसरा इसका जनरल फैसिलिटी, फायर्स जनरल का फैसिलिटी है, इसकी वजह से मैं फायर्स को प्रीफर करूंगा। मेरा सजेशन भी यही है कि आप जेरोदा और फायर्स में से किसी एक में अकाउंट ओपन कर सकते हो। प्रीफर करना है, मुझे फायर्स थोड़ा अच्छा लगता है, आप देख लो। अगर आपको भी फायर्स अच्छा लगता है तो फायर्स में अकाउंट ओपन कर सकते हो, अगर आपको जेरोदा अच्छा लगता है तो जेरोदा में अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।